आरसीसी आईएएस मास्टर एसएससी जेई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट आइडियलाइज शेप अकॉर्डिंग टू आईएस 456। स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व होता है कंक्रीट का, वो आइडियलाइज शेप क्या रहती है उसकी? रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये जो है देखो, ये एक रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर हमने स्टील प्रोवाइड कर रखा है। ये मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में और ये मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील कितना होता है? 0.0035 आउटर मोस्ट फाइबर पर, और यहाँ पर होता है 0.87 FYES प्लस 0.00 2% लेके चलते हैं, इसलिए 2%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FY/1.15 ES प्लस 0.002। ये भी याद रखें, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वही एक्सियल लिमिटेंस कहलाती है। ये अलग ग्रेड के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी स्टील के ग्रेड के ऊपर, ना कि कंक्रीट के ऊपर। FE 250 0.53, FE 415 0.48D, FE 500 0.460, FE 550 0.44D। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। ये डिपेंड नहीं करती कंक्रीट पे, ये डिपेंड ओनली स्टील ऑफ ग्रेड पे करती है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्पान अपॉन डेप्थ रेशो से कंट्रोल करते हैं। इसकी बेसिक वैल्यू, सबसे पहला पॉइंट है बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू डेप्थ रेशो। कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, कंटिन्यूस बीम के लिए 26। 7, 20, 26। और स्पान ग्रेटर देन, अगर जो है स्पान ग्रेटर देन 10 मीटर हो जाए तब 10 अपॉन स्पान से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो अब वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, अगर मान लो 15 हो गया तो 15 के लिए हम क्या करेंगे? कैंटिलीवर को छोड़ना पड़ता है, कैंटिलीवर के लिए नहीं होती, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस के लिए, इसके लिए होती है ओनली। ग्रेटर देन 10, 15 हो गई तो 15 जैसे सिंपली सपोर्टेड है 20 इंटू 10 अपॉन स्पान 15, ऐसे करके निकालेंगे। ओके, अब आता है ये कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड F = FM + 1.65 डेल्टा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये तो लोड निकालना हो तभी ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालनी है FM - 1.65, आगे देखते हैं। ये रहा, FC के FM - 1.65 सिग्मा ये होता है। अगर FM निकालना हो, FM FC के प्लस 1.65 सिग्मा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। FC के = ये वाला याद रखो बस, FM = FC के, टारगेट मीन स्ट्रेंथ FC के प्लस 1.65 सिग्मा, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू 3.5, 4 और 5, M10 से M15, M20 से M25, M30 से अबव 50 तक, ये 50, ये 25 तक 4, 20 से शुरू, 20 से 25 4। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और नंबर ऑफ सैंपल कितने कितने बनाते हैं? 1 से 5 मीटर क्यूब के लिए 1, 6 से 15 के लिए 2, 16 से 30 के लिए 3, 31 से 50 के लिए 4 और ग्रेटर देन 50 के लिए
4 + 1 नंबर ऑफ ईच 50 मीटर क्यूब। इंडिविजुअल वेरिएशन जो होता है ±15% होता है। अब आता है डिज़ाइन मेथड। कौन कौन से डिज़ाइन मेथड होते हैं? नॉमिनल मिक्स मेथड होता है जो कि अप टू M20 ग्रेड तथा फिक्स रेशो होता है इसका। नॉमिनल मिक्स अप टू M20 ग्रेड तथा फिक्स रेशो होते हैं ना इसके, जैसे M20 के लिए 1, 1.5, 3 इस तरह से। ये इसकी जो कैलकुलेशन बाय मास और बाय वॉल्यूम करते हैं। और दूसरा जो होता है वो डिज़ाइन मिक्स होता है, ये बाय मास और वेट। इसका जो IS कोड है वो IS 102-62 है, 10262 1982। अब आता है लोड फैक्टर। ये वाला टॉपिक में हम क्या क्या कवर कर लिया हमने इस वाले क्वेश्चन में। कैरेक्टरिस्टिक लोड में हमने ये सिग्मा की वैल्यू 3.5, 4 और 5 ये भी कवर कर लिया, इसके फॉर्मूले दोनों, ठीक है। और डिज़ाइन मेथड भी देख लिए हमने इसमें, इसका IS कोड भी, डेड लोड भी देख लिए कि लिमिट। ये क्वेश्चन नंबर अलग, ये क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है लोड फैक्टर का। लिमिट एक तो दो होते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी तो मतलब किसी हम सर्विस दे रहे हैं, मतलब कितना हमारा जो स्ट्रक्चर वो कैसा रहेगा, सर्विस दे रहा है। कोलैप्स डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड। सर्विसिबिलिटी में भी ऐसे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड। जहाँ भी दो आए, डेड लोड और लाइव लोड, कोई से भी दो लोड के लिए कोलैप्स में ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए वहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा, लोड फैक्टर ज़्यादा लेके चलते हैं, 1.5 और 1.5 दोनों में 1.5, ठीक है। और इसमें सर्विसिबिलिटी में 1 और 1 लेंगे, ठीक है। कोलैप्स में 1.5, इसमें 1, 1। डेड लोड, विंड लोड 1.5 या तो 9 लेंगे। अब विंड लोड आएगा तो 0.9 भी ले सकते हैं और 1.5 लेंगे। और तीनों आएंगे तो 1.2, 1.2 और 1.2 तीनों के लिए। और सर्विसिबिलिटी में 1.8 और 0.8, ठीक। अब 5वां क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग RCC वाल शुड बी। मतलब जो भी लोड बियर करती है वो वॉल की मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? उसकी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्लैब के लिए भी याद रखो, सिंपली सपोर्टेड के लिए L/20, वन एंड कंटिन्यूस के लिए L/24, बोथ एंड कंटिन्यूस के लिए L/28, कैंटिलीवर के लिए L/10। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 है हमारा। फॉर वॉल, कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर मेंबर द फॉर्म वर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर। कॉलम और वर्टिकल के लिए हमने देखा था, साइड पर भी हमने देखा था कि अगले दिन हटवा दिया करते हैं इसको, फॉर्म वर्क को, क्योंकि एक तो फॉर्म वर्क नीचे कोई सपोर्ट, उसमें नीचे सपोर्ट होता है, इसलिए इसको शेप के लिए इस्तेमाल किया जाता है बस। तो 24 से 28 घंटे तक इसको रखते हैं। 48 घंटे है। तो अब आता है टाइप ऑफ फॉर्म वर्क। साइड वॉल, कॉलम, वर्टिकल फेसेस, स्ट्रक्चर मेंबर के लिए हम 24 से 48 घंटे का समय लेते हैं हटाने के लिए। इसको 1 या 2 दिन भी मान सकते हैं। ये भी IS 456 में है, 11.3.1 क्लॉज में। इसका जो टेम्परेचर है ना वो 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। स्लैब जिसमें प्रॉप लेफ्ट अंडर मतलब नीचे जो लगे रहते हैं वो सपोर्ट्स, वो स्लैब 3 दिन में। बीम सॉफिट्स
ड्रॉप लेफ्ट अंडर 7 days। ठीक है, अब स्पेशल स्लैब के लिए जब स्पान लेंथ जो है स्लैब की 4.5 तक हो, ये 4.5 से कम हो, अप टू 4.5 7 days। स्लैब स्पान ओवर 4.5 मीटर 14 days। ऐसे बीम के लिए भी है, बीम के लिए अप टू 6 मीटर तक 14 दिन, और स्पान ओवर 6 मीटर 21 days। ठीक है, ये अभी करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, जब इम्पोर्टेंट टेबल है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। क्रीप कोफिशिएंट क्यू जो है वो टाइम के साथ साथ वो थोड़ा डिक्रीज़ होने लगता है, डिक्रीज़ विद एज ऑफ लोडिंग। वो कैसे, देखो, एज ऑफ लोडिंग 7 days 28 days और 1 year, 7 28 और 1 साल। जो क्रीप कोफिशिएंट है वो हमारा 7 दिन के लिए 2.2 होता है, 28 दिन के लिए 1.6 होता है, और 1 साल के लिए 1.1 होता है। ठीक है, ई अगर निकालना हो क्या हो, 5000 √FC के 1 + थीटा लॉन्ग टर्म के लिए। ई जो है हमारा डिपेंड करता है FCK पर, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ई की वैल्यू भी बढ़ेगी और FCK की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ज़्यादा टाइम के साथ हमारी इंक्रीज स्ट्रेंथ होती रहती है। अब आता है पॉइंट 8, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर की थोड़ी हम कम लेके चलते हैं, इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है और क्यूब स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो स्ट्रेंथ कम होगी, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे तो 0.67 FC के लिए। पॉइंट नंबर 10, फॉर RCC कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड। कोर्स एग्रीगेट 20 mm लेके चलते हैं। अब मैक्सिमम साइज़ कितना ले सकते हैं कोर्स एग्रीगेट, वो शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ द मेंबर। मैक्सिमम साइज कोर्स एग्रीगेट का, या फिर 20 mm मोस्ट ऑफ द वर्क के लिए। बट वेयर जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है ऑफ फ्लो ऑफ कंक्रीट इनटू द सेक्शन, लार्ज साइज में बी परमिटेड। जितना लंबा ज़्यादा साइज होगा वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। पॉइंट नंबर 11, अल्फा ऑफ स्टील थर्मल एक्सपेंशन 12 × 10⁻⁻6 किलो। ये अल्फा ऑफ कंक्रीट के बराबर होता है, और स्टील का जो पॉइजन रेशो होता है वो 0.3 होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G 0.769 × 10⁵ N/mm²। ई जो होता है वो 2 × 10⁵ N/mm² होती है। मॉडुलस ऑफ रप्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं फ्लेक्चर में, तो वही 0.7 √FC के। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। मोमेंट ऑफ रेस्टेंस शो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग, ये भी याद रखना है। अंडर बेंडिंग के लिए जो हम मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालते हैं, अंडर बेंडिंग के लिए निकालते हैं। पॉइंट नंबर 14, मिनिमम सीमेंट रेशो फॉर कंडीशन वेरी सीवियर और एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे इज 0.45 लेते हैं। डायरेक्ट याद रखो भाई, और इस टेबल को भी याद रखना है। MMSVE, MMS वेरी एंटरटेनिंग, ट्रिक से याद रखें। MMS हो गया वेरी एंटरटेनिंग, और ये रेशो 0.55 50 45 45 40। सीमेंट का भी याद रखो, 300 300 320 340 और 360 kg/m3। पहला था नॉर्मल कंडीशन, फिर मॉडरेट,
फिर सीवियर, फिर वेरी सीवियर, फिर एक्सट्रीम। तो इसने कौन सी कंडीशन वेरी सीवियर के लिए कहा है? इसने खुद ही बोल दिया, शरीफ था। वरना आजकल तो एक्सपोज टू सी ये लिख देता तो ज़्यादा याद रखना पड़ता। एक्सपोज टू सी वेरी सीवियर हो जाता है। सी वाटर स्प्रे हो रहा है ना उसमें 0.45 वेरी सीवियर, चौथे नंबर का 45। ठीक है, और इसी के अब और देख लेते हैं यहाँ पर पीछे। माइल्ड नॉर्मल कंडीशन, मॉडरेट अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। सीवियर में इमर्ज इन सी वाटर। वेरी सीवियर में सी वाटर स्प्रे करते हैं। एक्सट्रीम में टाइडल जोन। नॉमिनल का 20, 30, 45, 50, 75। सीवियर के लिए नॉमिनल कवर भी 45 होता है और वाटर सीमेंट रेशो भी 45 होता है, ये याद रखना। ओके, रेशो M20 के लिए 1.3, M25 के लिए 1.12 होता है। MMS वेरी एंटरटेनिंग। माइल्ड के लिए 20, 25, 30, 35, 40, 5 जोड़ते रहना इसमें। तो बस शुरू कहाँ से करना है? 20 से। इसका भी 20, नॉर्मल कवर भी 20, ये चीज़ याद रखनी है। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, ये अच्छा क्वेश्चन है। एज पर IS 456/2000 ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द वाटर यूज फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन। ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए कितनी परमिसिबल लिमिट है अकॉर्डिंग टू IS 456? वो होती है ऑर्गेनिक के लिए 2 से mg पर लीटर, 200 mg पर लीटर। 200 mg पर लीटर। इनऑर्गेनिक के लिए 3000, सल्फेट के लिए 400, क्लोराइड के लिए 2000, प्लेन के लिए और RCC के लिए 500 और सस्पेंडेड मैटर के लिए 2000 mg पर लीटर। सस्पेंडेड मैटर का तो पता चल गया 2000 mg पर लीटर होगा। कन्फ्यूजन जो होती है क्लोराइड और सल्फेट में होती है। सल्फेट जो है, सल्फेट, फेटना, सल्फेट। Concrete permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel, then the beam is section। स्टील से पहले पूछ रही है कंक्रीट, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यार क्यों बोले जा। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में बी एस्टिमेटेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FC के 0.45 F√FC हो जाएगा। जो कि होता है यार, ये होता है फ्लेक्सर के लिए 0.7 √FC का याद है। स्प्लिट के लिए 0.46 √FC का ये भी याद रखो, 0.35 √FC का ये भी याद रखो। इसका वैसे क्या होता है 0.66 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका 0.50 से लेकर 0.625 तक मल्टीप्लाई करते हैं इससे। सही है। पॉइंट नंबर 18, माइल्ड स्टील के लिए कौन सा IS कोड होता है? वो होता है 432। पार्ट 1 माइल्ड स्टील के 1786 1786 HYSD के लिए 1786। 1343 प्री स्ट्रेस के लिए 1343। 3370 टैंक के लिए स्टोरेज ऑफ वाटर 1893। पॉइंट नंबर 19, मिनिमम क्वांटिटी फॉर सीमेंट कंटेंट फॉर RCC इन एक्सपोज टू सी। सिर्फ एक्सपोज टू सी हो रहा है, मतलब सिर्फ समुद्र में है, तो ये सीवियर कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि वेरी सीवियर तो स्प्रे वाली थी, है ना।
तो 300, 300, 320, 340 और 360 पड़ा है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 300, 300, 320, 340, 360, तो आ जाएगा 320। ऑप्शन ये तो कट गया, 250 भी नहीं होगा, 300 भी नहीं होगा, 350 के आसपास। ये क्या है, 250 नहीं होगा या 300 होगा, 320 है तो 350 ये ऑप्शन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 20, कोएफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्कुलर सरफेस। सर्कुलर सरफेस की होती है 2/3, 0.66। सिलेंडर की 0.5 से 0.75। सिलेंडर के लिए 0.5 से 0.75। और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के लिए 1 हो जाती है। परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिज़ाइन ऑफ ए सिंपली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड करता है। जो परसेंटेज ऑफ स्टील है ना, वो किस किस पर डिपेंड करता है, वो करता है FCK पर भी, F5 पर भी। ठीक है, तो इसे देखते हैं कैसे। टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन 0.87 FI AST लिमिटेड 0.36 FCK BXU लिमिटेड। तो परसेंटेज ऑफ लिमिट किस पर डिपेंड करते हैं, AST अपॉन BD इंटू 100। ठीक है, वो करता है XU लिमिटेंस अपॉन D FCK और FI। ईल्ड ऑफ डिपेंड किस किस पे करता है, ईल्ड ऑफ स्टील पे मीन्स FI पे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे भी, और XU लिमिटेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना, MOR पे नहीं करता, हाँ मॉडुलस ऑफ रप्चर पे करता है, सही कह रहे हैं। एंड परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो है, ये अलग पॉइंट है। मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, परसेंट ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट डिपेंड बोथ FCK और FI। और न्यूट्रल एक्सिस किस पे करती है, मतलब लिमिटिंग एक्चुअल लिमिटेंस ओनली FY पर, FE 250, 0.3D, 0.53D ऐसे। चलो पॉइंट नंबर 22, वाइल एस्टिमेट ए रेनफोर्समेंट सीमेंट स्ट्रक्चर, कवर कितना लेते हैं, द ओमिटेड कवर कंक्रीट इज, अगर एंड ऑफ रेनफोर्समेंट बीम नॉट लेस देन 15 mm और ट्वाइस ऑफ डाया ऑफ द बार। ठीक है, स्लैब के लिए 12 mm और D जो भी मिनिमम है, ये कवर है। और बीम के लिए 25 mm और D, ये लिख रखा है बस ये। पॉइंट नंबर 23, अकॉर्डिंग टू विटने थ्योरी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन ए बैलेंस RCC बीम सेक्शन ऑफ डेप्थ वो होती है 0.53D। ऐसे याद रख लो बस, FE 250 के लिए जो होती है वही होती है विटने की ट्रिक। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन शुड सेफ्टी, क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम कंप्रेशन, क्रैकिंग ओनली। ऑप्शन 3 डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग ओनली, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन। तो हमने देखा था सर्विसिबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स या स्ट्रेंथ। ये परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, कैसा परफॉर्म कर रहा है स्ट्रक्चर अंडर सर्विस लोड, और ये इंक्लूडिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग, वाइब्रेशन लीकेज, लॉसेस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, जिसमें फ्लैक्चर, कंप्रेशन, शियर, टॉर्जन, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, बकलिंग और फटीग। ये
है। पॉइंट नंबर 28, अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज, ये हो जाएगा 0.67 FC के अपॉन कंप्रेशन के लिए अपना 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर 0.445 FC के। पॉइंट नंबर 29, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील स्टिरअप यूज इन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट इज, ये अच्छा है, याद भी रखना है कि HYSG के लिए कितनी इसकी स्ट्रेस होती है, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस होती है 140, 230, ये तो हमारा अप टू इंक्लूडिंग 20 mm, ये पूछा जाता है 230, HYSG के लिए 230 होता है और माइल्ड स्टील के लिए 140 होता है। ऑप्शन में 130 भी दे सकता है, तो वो देखना पड़ेगा कि ओवर 20 mm डायमीटर है, ये क्या है। कंप्रेशन इन कॉलम बार भी पूछ सकेगा, तो 130 और 190, ये याद रखना है वैसे तो, ये और ये माइल्ड स्टील के लिए 140 और HYSG के लिए 230। ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है ना, ये 10 के लिए 1, 3, 6, 15 के लिए 1, 2, 4, M20 के लिए 1, 1.5, 3, M25 का बड़ा चल रहा है क्वेश्चन 1, 1, 2, 102, 62, 2009। क्वेश्चन नंबर 31, पॉइंट नंबर 31, बी मैक्सिमम अलाउएबल परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन हो या फिर कंप्रेशन हो 4% लेते हैं, तो 0.4 BD, 0.4 नहीं, ये कहाँ से आ जाएगा, 4% लेते हैं ना, C हो जाएगा। मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी एक्सीड 0.4 BD और 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन, और मिनिमम क्या लेते हैं, ASBD अपॉन 0.85 अपॉन F5। ये रहा कौन सा किस में क्या क्या लेते हैं, ये यहाँ पर सेक्शन है, ये मैक्सिमम या मिनिमम। सबसे पहला कॉलम, मैक्सिमम तो 6%, मिनिमम 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। मैक्सिमम का याद रखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, कॉलम में 6 है तो 6 मैक्सिमम। मिनिमम का याद रहेगा 0.8, इससे थोड़ा कम होता है, या 6 है ये 8 हो जाएगा, इससे 0.8, 2 बढ़ गया, ऐसे याद रखें। स्लैब में 0.15 माइल्ड कम होता है ना, इसलिए इसके लिए ज़्यादा है, और ये HYSG ज़्यादा है तो इसके लिए कम। इसका दोनों का रेशो पूछे तो 1.25, 25% ज़्यादा होता है। बीम के लिए वही 4% ग्रॉस सेक्शन एरिया ईच के लिए, कंप्रेशन और टेंशन के लिए टोटल 8%। मिनिमम वही 0.85 F5 इंटू BD कर दो चाहे। साइड रेनफोर्समेंट 1% डालते हैं वेब एरिया का। शेयर रेनफोर्समेंट 0.87 F5 ASP D अपॉन SB ग्रेटर देन 0.4 BD। ये पूछा नहीं है, याद रखो, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, कभी कभी SP निकालने के लिए आ जाती है SB। 0.32 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, रेशो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू वर्किंग स्ट्रेंथ FS, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। पॉइंट नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 54 है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फैक्टर M QB/D²। M कैसे निकालते हैं, 0.87 BD² 250 और M का निकालेंगे। M जो इसका जो सॉल्यूशन ये होगा इसके लिए 0.87 BD² F 250 और M 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, पॉइंट नंबर 34, अकॉर्डिंग टू IS 456 नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सेस, कॉन्क्रीट मिक्सेस मिक्स डिज़ाइन है, मींस स्टैंडर्ड सेकंड वाला पूछ रहा है, कितने 7 आते हैं उसमें, और हाई में 5 आते हैं। अब 7 हो गए लेकिन 5 ही आंसर रखना।
ये पूछेगा, हमेशा पूछेगा। तो ऑर्डिनरी में 3 होते हैं, 10, 15 और 20। और स्टैंडर्ड में कितने होते हैं? 25 से 50 तक, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 50, 55, 60। ठीक है। हाई स्ट्रेंथ के लिए 60, 65, 70, 75, 80। 35 के लिए लिमिट स्टेट अप्रोच, स्पेसिंग ऑफ मैक्स मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल। PSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है। लिमिट स्टेट अप्रोच में स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट क्या बचाती है? कोलैप्स तो बचाएगी नहीं, कोलैप्स मटेरियल से, और ड्यूरेबिलिटी भी मटेरियल से बचती है। डिफ्लेक्शन से, स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो से देखते हैं। बचा क्रैकिंग, तो क्रैकिंग ही मेन रेनफोर्समेंट बचाती है। पॉइंट नंबर 36, 60 मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट। बेंडिंग में 0.0035 और मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन कंक्रीट। एक्सियल कंप्रेशन फाइबर में, एक्सियल कंप्रेशन फाइबर में 0.002 मीन्स कॉलम वगैरह में। डेड लोड 875 पार्ट 1। ये एग्जांपल ग्रेविटी का होता है। डेड लोड जो होता है इंक्लूड सेल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। परमानेंट अटैच लोड होता है, इससे भी क्वेश्चन भी आया था। लाइव लोड मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन चेंज होती रहती है इसकी, लाइव लोड की। UDL होता है 875 पार्ट 2 होता है। 50 ईयर का रेफरेंस लेके चलते हैं इसमें। ठीक है। pH ऑफ वाटर यूज इन कॉन्क्रीट नॉट बी लेस देन 6, जो कॉन्क्रीट में इस्तेमाल करते हैं 6 से कम ना हो, एसिडिक हो जाएगा वरना तो। वैन नॉट स्पेसिफाई द वॉल्यूम ऑफ द स्टील इन RCC वर्क, तो कितना 0.6 से 1% लेके चलते हैं। और बाकी यहाँ पे लिख रखेंगे औरों के लिए भी। स्लैब और लिंटल के 0.7 से 1%, कॉलम के लिए 0.8, ये तो हमने पढ़ा ही था, 0.8 से 6%। बीम के लिए 1 से 2%, फाउंडेशन के लिए 0.5 से 8%। टेंसिल स्ट्रेंथ कितनी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की? 1/10। जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 है तो वो हो जाएगी 10, टेंसिल स्ट्रेंथ 10 हो जाएगी। 41 इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ द स्टील एंड कंक्रीट। तब सेक्शन क्या हुआ? ओवर एनफोर्स्ड। कंबाइन से भी ज़्यादा जा रहा है तो ओवर एनफोर्स्ड। 42 द बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू ए फ्लोर लेवल above it is called as spandrel beam। फ्लोर लेवल पर ही बीम आउटसाइड बाहर की तरफ निकली हुई है। ए बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू ए फ्लोर लेवल, मतलब बाहर की तरफ निकली हुई है पर फ्लोर लेवल पर ही है, तो स्पैंड्रल बीम बोलते हैं उसको। 43 विद यूजुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ए बैलेंस सेक्शन इज, ये पूछना चाह रहा है वो नीचे वाला। ऊपर वाला तो एक्चुअल लिमिटेंस होता ही है, नीचे वाला होता है। अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है तो क्या होगा? d - x अपॉन x ऊपर वाला, फिर इसी के कोरस्पोंडिंग में FST अपॉन m और उसका FCVC। ऊपर FCVC होता है, इसका FST अपॉन m होता है। d - x अपॉन x, d - x हो गया, ये x हो गया, हो गया। ये देखो कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं। लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट शुड बी प्लान्ड इन सच अ वे सो दैट देयर शुड बी कंसिडरेबल लो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स हो। कॉलम में दे प्रोवाइडेड फ्यू सेंटीमीटर बिलो। कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम एट
and at bottom haunching beam में. In case of beam and slab, they should be provided middle 1/3 portion of the low bending moment and shear force. The junction of the beam at the bottom haunching. लीवर आर्म कितना d माइनस एक्स बाई थ्री, डी माइनस के बाई थ्री भी होता है कहीं कहीं. के जो होता है वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, या फिर एक्स भी मान लो. आरसीसी स्ट्रक्चरल टेंशन जोन कहाँ पर होता है? ये अगर सिंपली सपोर्टेड है तो नीचे ही होता है नॉर्मली, अगर टेंशन हो तो ऊपर हो जाता है. कैंटिलीवर में टॉप पे. 47 ए मेजर बीम. मेजर बीम को हम क्या क्या बोलते हैं? मेजर बीम, गर्डर, फ्लोर बीम, मेन बीम. एक मेन बीम आर प्रोवाइडेड टू सपोर्ट सेकेंडरी बीम. सब्सिडियरी बीम को क्या कहते हैं? जोइस्ट बोलते हैं. मेन बीम को जो सपोर्ट करता है उसको जोइस्ट बोलते हैं. इट इज़ ए बीम ऑफ लाइट सेक्शन, दे जस्ट सपोर्ट द फ्लोर कंस्ट्रक्शन, दे डू नॉट सपोर्ट अदर बीम. इसकी डेफिनेशन लाइट सेक्शन होता है, दे जस्ट सपोर्ट द फ्लोर कंस्ट्रक्शन एंड डू नॉट सपोर्ट द अदर बीम. इट्स कॉल्ड जोइस्ट. ये स्टील रीचेज बिफोर कंक्रीट स्ट्रेस सेक्शन इज कॉल्ड एज रेन अंडर रेनफोर्स सेक्शन. पॉइंट नंबर 48, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालनी है. तो एफ एम का भी हमने पढ़ा था. एफ एम इज इक्वल टू एफ सी वे 1.65 इंटू सिग्मा. सिग्मा हम देखते हैं गिवन है, गिवन तो 30 एफ सी के डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया. 1.65 इंटू 5 तो 38.25. पॉइंट नंबर 49, M15 ग्रेड के लिए कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फाउंडेशन के लिए. पॉइंट नंबर 91, इम्पैक्ट लोड रिजल्ट फ्रॉम विच टाइप ऑफ इफेक्ट लोड अप्लाइड. इम्पैक्ट लोड जो होता है, इम्पैक्ट एकदम से मारते हैं, हैमरिंग या हेलीकॉप्टर, वो डायनेमिक लोड होता है. 51 में टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट इज 27. FM दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा निकालना है. तो FM का फॉर्मूला हमें पता है, FC के प्लस 1.65 सिग्मा होता है. सिग्मा हम डायरेक्ट भी ऑप्शन से कर सकते हैं, हमने याद कर रखा था ना. M10 से 15 के लिए, 10 से 15 के लिए 3.5, 20 से 25 के लिए 4 और 30 से 50 के लिए 5. तो हमें कितना दे रखा है ग्रेड? M20 दे रखा है. तो 10 से 15 के लिए तो 3.5 था, 20 के लिए 4 के आसपास होगा, और 5 से ऊपर होगा नहीं. Which of the following structure load are not applied commonly to a building? Dead load, rain load, live load, environment load. लाइव और डेड लोड तो लगेगा. इन्वायरमेंट लोड बाहर का भी लगता है, विंड भी आता है इसमें, तो रेन लोड इतना हम कंसिडर नहीं करते. 53, मॉड्यूलर रेशो. स्टील रेशो ओवर ऑल डेप्थ ऑफ बीम D. क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम इज M/M + R × D. प्लस का साइन याद रखना अपॉन में बस. ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन से भी हो जाएगा. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर. ये भी पढ़ा भी था. रेक्टेंगुलर पैराबोलिक वही है. पैराबोला था अब तक 0.002 स्ट्रेन वैल्यू देन द स्ट्रेट लाइन. Which of the following grade ordinary concrete is not used? Ordinary concrete not used. 10, 40, 20, 25. ऑर्डनरी तो वही था 10, 15, 20. इसमें 10 तो है, 20 भी है, 25 भी है. तो लेकिन जो मैक्सिमम है ना वो इसमें लेंगे, तो इसका आंसर जो होगा 40 होगा. टाइप ऑफ श्रिंकेज. जो प्लास्टिक श्रिंकेज होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योरिंग के बाद ही हो जाता है. सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होते ही होने लगता है.
ड्राइंग में आफ्टर सेटिंग ऑफ कंक्रीट के बाद होता है, प्लास्टिक, फिर ड्राइंग, फिर कार्बोनेट, फिर ऑटोजेनेसिस श्रिंकेज। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ सीमेंट वेयर हाउसेज, थिकनेस कितनी लेते हैं सीमेंट फ्लोर की जहाँ पर सीमेंट रखते हैं? 25 सेंटीमीटर। और लिमिटिंग वैल्यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm विद Fe 250। लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल लिमिटिंग पूछा है इसने, तो डी की वैल्यू 400 दे रखी है, Fe 250 0.53D होता है, विटने के लिए भी यही था, तो 212 mm। अच्छा क्वेश्चन था। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ प्रोपोर्शनल टू मीन स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन से प्रोपोर्शनल होता है FM के लिए, ठीक है। स्पेसिंग ऑफ स्ट्रेप्स इन ए बीम, सेंटर में कम होती है, डिक्रीज नियर द सेम नियर, डिक्रीज मतलब कम होती चल, स्पेसिंग जो है रीइंफोर्समेंट की वो कम होती है सपोर्ट पर, और ज़्यादा से ज़्यादा गैप जो होता है वो सेंटर में होता है। तो पहला चैप्टर कंप्लीट।